व्हाट्सअप गाइस, शुभमन गिल को ड्रॉप क्यों करना पड़ा? गौतम गंभीर शुभमन गिल से रिलेटेड वीडियो है, टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से रिलेटेड वीडियो है, लंबी वीडियो है, फन तंत्र का एपिसोड है। आज जरूर नक्का करते हैं वीडियो साथ में। एंजॉय। 1 2 3 गो। भाई ये क्या कर दिया बीसीसीआई वालों ने? क्या प्रिंस के साथ गद्दारी हो गई है क्या? In a surprise move, Shubman Gill misses out. I don't think anyone would have thought that we would see a scenario where Shubman Gill would be out of the T20I team. जी हाँ, शुभमन गिल ड्रॉप किए जा चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम से। 2024 वर्ल्ड कप वो इसलिए नहीं गए थे क्योंकि रोहित शर्मा तब कप्तान थे। उसके बाद ही क्लियर हो गया था कि गिल को T20 खिलाया जाएगा। गिल बहुत सारे T20 खेले भी, लेकिन फिर T20 जरूरी नहीं था। इस वजह से उनको ये कहा गया कि आप फिलहाल टेस्ट क्रिकेट और वनडे पर फोकस कर लो। इस बीच टीम मैनेजमेंट ने संजू सैमसन को बोला कि आप आओ और अपना जलवा दिखाओ। संजू के 10 साल के करियर में ऐसा पहली बार हुआ कि उनको लगातार 10-12 मैचों में मौका मिला और उनकी फेवरेट पोजीशन यानी कि ओपनिंग में मौका मिला। संजू इस बीच सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी भी लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन जैसा कि बॉलीवुड फिल्मों में होता है, एक ट्विस्ट आना जरूरी होता है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एशिया कप आया और ये डिसाइड हुआ कि भाई अब तो हमारा पूरा फोकस T20 वर्ल्ड कप पर होगा। और इस वजह से जब एशिया कप की टीम अनाउंस हुई तो उसमें पता चला कि शुभमन गिल T20 क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। वही टीम मैनेजमेंट जो अभी तक संजू को बैक कर रही थी, जब उनसे पूछा गया कि आप तो गिल को वापस लेकर आ गए, वो भी उप कप्तान बनाकर, तो जवाब ये मिला कि भाई गिल तो हमेशा से T20 टीम में थे, उनको बस थोड़ा सा रेस्ट दिया गया था, जिसकी वजह से संजू उनकी जगह खेल रहे थे। लेकिन जिसने नाश्ते में बिरयानी खा ली हो उसको भी टिंडे की सब्जी थोड़ी ना पसंद आती। गिल का बेस्ट फॉर्मेट T20 नहीं है, इस वजह से गिल इतने इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे थे जितने अभिषेक और संजू एक साथ आते थे। लेकिन हेलो, एक पॉडकास्ट है बहुत इफेक्टिव है आपके लिए जो लेकर आया हूं मैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस पॉडकास्ट को जरूर देखना कि क्या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट जरूरी होता है? क्या अंबानी अडानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को बदनाम करना सही है? पार्लियामेंट के अंदर असल में होता क्या है और क्या है देश के एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई? इन सारे सुलगते सवालों पर जवाब देंगे राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर एंड चांसलर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। जरूर देखना, ये पॉडकास्ट रिलीज हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई इस वीडियो में बात हो रही है शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया है T20 वर्ल्ड कप की टीम से। ये टीम का स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, ये इतना ज्यादा वायरल हुआ है और लोग पता नहीं क्यों ये बोल रहे हैं कि ये सबसे अच्छी टीम बनाई गई है। क्या गिल को ड्रॉप करने से बहुत सारे लोग खुश हैं? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर देना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टीम मैनेजमेंट की पता जिद क्या थी? एशिया कप में गिल ही ओपनर बनकर आए, जिसकी वजह से संजू को लोअर मिडिल ऑर्डर में ड्रॉप कर दिया गया। अब इससे प्रॉब्लम हुई ये कि गिल के रन तो आ नहीं रहे थे, संजू के भी आने बंद हो गए क्योंकि संजू अपनी नेचुरल पोजीशन पर खेल नहीं रहे थे। फिर ये हुआ कि भाई अगर फिनिशिंग पोजीशन पर ही विकेट कीपर को खिलाना है तो जितेश शर्मा को खिला लो। यही काम वो आरसीबी के लिए कर ही रहे थे और इस तरह संजू प्लेइंग 11 से बाहर हो गए। एक बार फिर उनके लिए जस्टिस मांगने वाले जंतर मंतर पहुंच गए, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि बार-बार फ्लॉप हो रहे थे। उनके बल्ले से एक तो रन नहीं आ रहे थे और जो आ रहे थे वो इतने धीमे आ रहे थे कि कछुआ भी बोल देता कि भाई तू रहने दे, मैं कर लेता हूं। अरे भैया गजब। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी गिल के बल्ले से रन नहीं आए। फिर खबर आई कि लखनऊ T20 से पहले गिल इंजर्ड है, लेकिन लखनऊ का मैच हो ही नहीं पाया पोल्यूशन की वजह से। पर 5वें T20 में गिल इंजर्ड रहे और इस वजह से संजू को ओपनिंग का मौका मिला। हालांकि ये बात बहुत ही कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कुछ न्यूज रिपोर्ट ये कह रही हैं कि गिल इंजर्ड नहीं थे, वो खेल सकते थे, टीम मैनेजमेंट ने खिलाया नहीं। खैर, संजू को एक बार फिर ओपनिंग करने का मौका मिला और उन्होंने 22 में 37 बढ़िया शुरुआत दी, को एक बेहतरीन शुरुआत दी थी। इत्तेफाक से ये मैच वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट होने से एक दिन पहले हुआ था, लेकिन फिर भी किसी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब टीम सेलेक्ट होगी तो उसमें शुभमन गिल का नाम नहीं होगा। और दोस्तों टीम अनाउंस हुई और उसमें शुभमन गिल का नाम नहीं था। गौतम गंभीर ने एक बार फिर से साबित करके दिखा दिया कि अगर वो ये कह रहे हैं कि सुपरस्टार कल्चर खत्म होगा तो फिर उन्होंने करके दिखा भी दिया है, क्योंकि गिल को ऑल फॉर्मेट खिलाने का और फिर उनको ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाने का मकसद यही था कि उनको इंडियन क्रिकेट का पोस्टर बॉय बनाया जाए। ये बात सबको पता थी कि गिल T20 में संजू से बेहतर खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गिल 19-20 का भी फर्क रखते हैं तो उनकी जगह बनी रहती और T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद उनको कप्तानी दे भी दी जाती। लेकिन वनडे और टेस्ट में कप्तान को T20 से ड्रॉप कर दिया गया है। ये दिखाता है कि गंभीर वॉक द टॉक करना जानते हैं। एक बोल्ड फैसला लेकर उन्होंने साथ दिया। संजू वापस ओपनिंग में आ जाएंगे। ईशान किशन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बढ़िया परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड भी मिल जाएगा और रिंकू सिंह जो कि बिना वजह टीम से बाहर चल रहे थे, अब वो भी आपको वर्ल्ड कप में फिनिशर की भूमिका में खेलते दिखाई देंगे।
और बधाई के पात्र सिर्फ गौतम गंभीर नहीं है बल्कि अजीत आगरकर भी हैं। वर्ल्ड कप की स्क्वाड सिलेक्शन के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो रखा है। इंडियन क्रिकेट फैंस के बदन में 2.5 लीटर खून बढ़ गया है खुशी के मारे। भैया शुभमन गिल के फैंस को छोड़ दिया जाए तो इस वक्त देश में बेहद खुशी का माहौल है। कुछ लोग तो यहां तक डिमांड कर रहे हैं कि अजीत आगरकर को भारत रत्न दे दो। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अजीत आगरकर ने दिल जीत लिया और उसके बाद उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सारे सवाल भी लिए और सारी बातें क्लैरिफाई करी। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, इसलिए मैं आपको 3 पॉइंट्स में समझा देता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर हुआ क्या। सबसे पहली हाईलाइट, शुभमन गिल को क्यों हटाया गया। टीम सिलेक्शन की सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि गिल को ड्रॉप कैसे किया गया, जबकि थोड़े दिन पहले तक तो वो इंडियन टीम की आंखों के तारे थे और टीम के वाइस कैप्टन भी थे। अचानक से वाइस कैप्टन ड्रॉप हो गया। इसका सीधा जवाब ये बनता था कि शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। लेकिन अजीत आगरकर ने बड़ी चालाकी से इस बात का जवाब टीम की कॉम्बिनेशन को बताया। उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि गिल रन नहीं बना रहे, लेकिन उनको ड्रॉप किए जाने की वजह टीम कॉम्बिनेशन है। आगरकर ने कहा कि हम चाहते थे कि टीम का जो भी विकेट कीपर हो वो टॉप ऑर्डर में खेले, और अगर विकेट कीपर टॉप ऑर्डर में खेलेगा तो घुमा के बात करिए दोस्तों। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर आपको विकेट कीपर टॉप ऑर्डर में चाहिए था तो वो तो पहले से था, वही हटाकर तो आपने शुभमन को बुलाया था। लेकिन चलो, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट नंबर 2, जितेश शर्मा को क्यों ड्रॉप किया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर जितेश शर्मा, जिन्होंने अच्छी कीपिंग भी करी थी और जितना उनसे बल्लेबाजी कराएगी उन्होंने उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी कर ली थी, तो आखिर उन्हें ड्रॉप क्यों किया गया। इसकी वजह भी अजीत आगरकर ने टीम का कॉम्बिनेशन ही बताया। उन्होंने कहा कि अगर विकेट कीपर टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है तो हमें उसे विकेट कीपर का सब्स्टिट्यूट भी एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज चाहिए। अगर संजू इंजर्ड हो गए तो फिर जितेश शर्मा को टीम में लाना पड़ेगा और इस वजह से टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। इस वजह से ईशान किशन को लाया गया है। अब मुझे तो बहुत खराब लग रहा है जितेश शर्मा के लिए, और मुझे पता है जितेश शर्मा को भी खराब लग ही रहा होगा। लेकिन अगर ये टीम कॉम्बिनेशन अदर वे राउंड होता तो संजू फिर टीम से बाहर हो गए होते। इसलिए आप ये सोचोगे तो आपको थोड़ा कम बुरा लगेगा, है कि वेल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तीसरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट, सूर्य कुमार यादव फॉर्म। सिलेक्शन मीटिंग में एक बहुत बड़ा टॉपिक था कि सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन कैसे निकलेंगे और क्या उन पर भी कोई एक्शन होना चाहिए। लेकिन फिर ये डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले आप कप्तान चेंज नहीं करते। लेकिन सूर्य कुमार यादव से यह सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया और उन्होंने कहा ये वाला पैच थोड़ा लंबा हो गया। अब इतना लंबा है तो चलेगा, अब आगे इसको और लंबा मत होने देना। आपका पैच है, खली थोड़ी है कि लंबा होता ही जाएगा। अरे भैया, उम्मीद करते हैं सूर्या भाऊ वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में आ जाएं और लोगों को ये कहने का मौका न दें कि इस टीम में सबसे वीक लिंक अगर कोई था तो वो कप्तान था। पर पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से गट फील आ रहा है और एकदम पॉजिटिविटी आ रही है कि वर्ल्ड कप एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे सूर्या भाऊ जब फॉर्म में आएंगे गर्दा उड़ा डालेंगे। क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन फिर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी सच्चाई थी आप लोग डिसाइड करिए, और ये भी बताइए कि क्या ये टीम अब तक की बेस्ट टीम है जो कि वर्ल्ड कप खेलने जा रही है या फिर नहीं। क्या आपके हिसाब से गिल को हटाना सही था या फिर नहीं? गिल को आप टीम में देखते हो? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों, राय का कोई मतलब नहीं है, अगर मगर का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर है कि अगर कर आए, उन्होंने टीम बताई और जो टीम बताई उसको भाई 10 on 10 कह सकते हो, 9.5 बस आप इसलिए कह सकते हो कि सूर्या की फॉर्म अच्छी नहीं है थोड़ी सी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अब अपने कप्तान को, जिसका रिकॉर्ड इतना, ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है कप्तानी में, जो टीम को जेलअप बहुत अच्छे से करता है, उसको आप एकदम से हटा दो कि नहीं। कप्तान अगर आपने रखा है वो लीडर है। लीडर कई बार अपना बेस्ट नहीं दे पाता है, लेकिन उससे उम्मीद अभी भी लगा रखी लोगों ने, क्योंकि पता है कि वो गेम चेंजर प्लेयर है। लेकिन अभी दिक्कत ये थी स्क्वाड में कि ओपनर भी नहीं चल रहा था, उसके बाद कप्तान भी नहीं चल रहा था, और वाइस कप्तान कप्तान दोनों ही नहीं चल रहे थे। दोनों अलग अलग नहीं थे कि एक बॉलर था वाइस कैप्टन और ये स्टार्टिंग के ही फेज में, मतलब आपका नंबर 1 पोजीशन, नंबर 3 पोजीशन वो चल ही नहीं थे। तो एक वीकलिंग तो आपको एटलीस्ट करना था हाल फिलहाल की फॉर्म के हिसाब से, तो शुभमन गिल को हटाया। उस वजह से टीम कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हुआ। और उसी के साथ साथ अब आप ये कहोगे कि जितेश के साथ बुरा हुआ, तो भाई जितेश के साथ बुरा होने से पहले आप ये सोच, जितेश को रख लेते और संजू को बाहर कर देते एज अ विकेट कीपर, फिर क्या होता? फिर भी सोचने वाली बात हो जाती। फिर अब कई लोग कहेंगे कि ईशान किशन क्यों लिया। अरे ईशान किशन को इसलिए लेके आया कि उसकी हाल फिलहाल की जो करंट फॉर्म है, जबरदस्त फॉर्म है, उसको इसलिए लेके आया क्योंकि अगर जितेश को उन्होंने बाहर किया है तो फिर वो संजू को रख रहे हैं ओपन में, और ओपन अगर रख रहे हैं तो फिर ईशान किशन को भी रख रहे हैं उसका बैकअप। अगर संजू को ऊपर खिलाएंगे, शुभमन गिल को बाहर करेंगे, तो उनके पास इस स्क्वाड में बैकअप ओपनर नहीं है कि बाय चांस अभिषेक या फिर संजू को इंजरी हो जाती है, विकेट कीपर को मारो गोली। विकेट कीपर की बात ही नहीं है अभी। अभी ये है कि ओपनर 2 हैं, उन दोनों में से कोई भी इंजर्ड हो जाएगा तो किसको खिलाते हैं? तिलक को ओपन नहीं कराएंगे, सूर्य को ओपन नहीं कराएंगे, वो नहीं है उस स्लॉट के ना अभी के लिए हाल फिलहाल में। कर रहे हो कर लें, करने को तो भाई सब बुमराह को ओपन करा दो आप। तो ये सोच के उन्होंने ईशान किशन को लाया। अब आप ये कहते हो कि जायसवाल को क्यों नहीं लाया? जायसवाल को इसलिए नहीं लाया कि फिर ये पेचीदा मामला फंस जाता कि कीपर का ऑल्टरनेट नहीं ला पाए। फिर जितेश को लाते, फिर रिंकू बाहर हो जाता, तो जस्टिस आप पता नहीं किस किस लिए मांगते, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस मांगनी है इस टाइम पर तो सिर्फ अकेले जितेश के लिए थोड़ी सी मांग सकते हो आप, और किसी के लिए भी मत मांगो।
ये हुआ है सीधा मुद्दा। और भाई देखो, जितेश से पहले तो संजू का ही बनता है टीम में खेलना, क्योंकि वो बहुत टाइम से टीम के साथ है, अच्छा करता भी आ रहा है। अपना वनडे भी शेयर करिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।